नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है गरीब बच्चों की मजदूरी। चल उठ अमन, काम पर जाना है। आज ज्यादा सो गए हम। गालियां मिलेंगी ठेकेदार से। यूं ही दिन की शुरुआत हुई उस 11 साल के मासूम की। अमन को उठाने के लिए जब 12 साल के अजय ने आवाज लगाई, हड़बड़ाकर अमन उठा और अजय से बोला, भाई गलती हो गई, आज मेरी वजह से तुझे भी गालियां मिलेंगी। अजय ने कहा, कोई बात नहीं, गालियां रोटी सी लगती है, आखिर भूख का सवाल है। इतना कहकर दोनों फुटपाथ से उठे और पास के चापाकल से पानी लाने के लिए पुरानी प्लास्टिक की बोतल लिए दौड़े दौड़े गए। शायद उन्हें आज जल्दी ही भी थी और डर भी सता रहा था। मैं पास ही खड़ा ये सब देख रहा था। बहुत से विचार मन में उठ रहे थे। परिस्थिति, वर्तमान और भविष्य के सवालों में खो सा गया था। खैर, मुझे भी ऑफिस जाना था और जहाँ वो दोनों सो रहे थे मुझे भी वहीं से ऑटो लेना था। लेकिन आज मेरे कदम ऑफिस न जाकर इन दो मासूम चेहरे और मजबूत दिमाग को बारीकी से समझने की इजाजत दे रहे थे। मैं ये सोच ही रहा था तभी वो दोनों दोस्त फटे और मैले कपड़ों में ही जल्दबाजी में कहीं जा रहे थे और मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद मैं एक ईंट के भट्टे पर पहुंचा, जहां ये दोनों दोस्त डरे सहमे एक रौब दिखाने वाले आदमी के सामने खड़े थे। मैं दूर से ही उस आदमी और इन दोनों बच्चों की बातें सुन रहा था। वो आदमी इन बच्चों का गालियों से स्वागत कर रहा था और वापस चले जाने को कह रहा था। लेकिन बच्चे, माफ कर दो, कल से गलती नहीं होगी। और साथ ही बोल रहे थे, कल अधिक काम किया था, माफ कर दो, शरीर दुख रहा था, नींद ज्यादा आ गई, माफ कर दो। खैर, उस ठेकेदार ने दोनों को काम पर लगा लिया और दोनों ईंट बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई करने लगे। लेकिन ये क्या, अब वो मुस्कुरा रहे थे। शायद मासूम होने के साथ ही दिल के सच्चे भी थे वो। आखिर मोहब्बत जो थी अपने काम से उन्हें। मासूम गरीब चेहरा, वो मजबूर दिमाग था उनका। दिमाग से वे दोनों अपनी उम्र के बच्चों से लगभग 20 साल बड़े थे और ना ही उन दोनों की बच्चों सी इच्छाएं थी, ना ही बड़ों सा रौब। मात्र मजबूरी की आंखें और भूख की लड़ाई ही उन दोनों की काया से नजर आ रही थी। खैर, आज मेरा भी पूरा दिन छुप छुप कर इन दोनों मित्रों की को समझने में जा रहा था और लगभग इनकी जिंदगी को मैं करीब से समझ भी रहा था और सोच भी रहा था कैसे उन दोनों को इस वर्तमान से निकाल कर एक सम्मानजनक भविष्य की तरफ लेकर जाऊं। सोच सोच में न जाने कब सुबह से शाम हो गई, पता ही नहीं चला। शाम के 7 बज गए थे और इन दोनों के जाने का समय भी हो गया था। आखिर आज भी ओवर टाइम लगाकर ये मासूम चेहरे थक रहे थे। कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर आते ही मैंने इन बच्चों से बात करनी चाहिए, लेकिन इन दोनों ने मुझे नजरअंदाज करते हुए पास के ढाबे पर जाके रोटी और अचार खरीदने लगे और खाना खरीद कर शायद उसी फुटपाथ की ओर जा रहे थे जहाँ से ये सुबह आए थे। मैंने अब उनसे बात करने की कोशिश नहीं की और मैं भी अपने रास्ते चल दिया। आज मैं घर 1 घंटा लेट पहुंचा था और घर पहुंचते ही अपने कमरे में जाकर रोने लगा। शायद मैंने आज असली जिंदगी को देखा था, बेबसी को पास से समझा था, भूख को तड़पते देखा था, बचपन को मिटते देखा था, गरीबी को रोते देखा था और ना जाने कितना दर्द देखा था। तो दोस्तों, जिंदगी का मतलब आज समझ आया और अगले दिन दोनों मासूम बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली और इसी तरह बच्चों की मदद की। लेकिन ना जाने आज भी ऐसे ही दुनिया में कितने बाल मजदूरी होती है। तो अगर हम सामर्थ हैं तो हमें ऐसे बच्चों की जरूर मदद करनी चाहिए। थैंक यू।